सीएम धामी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा कार्यों के चलते भारत को मिल रहा वैश्विक दृष्टि पर सम्मान। उत्तराखंड निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग लेगा जनता की राय, हरिद्वार से होगी शुरुआत। चार धाम यात्रा गंगोत्री में टोकन व्यवस्था लागू करना होगा चुनौतीपूर्ण, इस बार भी बन सकती है विवाद की वजह। नैनीताल में पर्यटकों का सैलाब, टकराता जा रहे 3 पर्यटकों की हादसे में मौत। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, कोरोना के मिले 29 नए मामले, एक संक्रमित छात्रा की मौत। 3 दिन बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे, पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने से आ रही दिक्कतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर चमोली से है। भू धसाव के बाद जोशीमठ अब सुरक्षित हो रहा है और तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर ओली मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, आपको बता दें, जिससे सेफ जोशीमठ पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है। ओली में आज से रोमांचक सफर शुरू हो गया। आपको बता दें, सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देने के लिए खिलाड़ी दौड़े। सीएम धामी भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सुरक्षित जोशीमठ संदेश देने के लिए ओली स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन उत्तराखंड और स्काई रनिंग एसोसिएशन उत्तराखंड संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर की स्काइंग रनिंग और स्काई अल्ट्रा रेस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। रेस बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित हनुमान चट्टी से औली तक आयोजित हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ नरसिंह मंदिर परिसर से प्रतियोगिता का शुभारंभ उन्होंने किया। इस दौरान सीएम ने जोशीमठ पहुंचकर सुरक्षित चारधाम यात्रा का संदेश देते हुए सभी देश व विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों, उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को न्योता दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की यात्रा अच्छी रहेगी। आपने हमारी एक छोटी सी भेंट को स्वीकार किया, मैं हृदय की। जो भी यहाँ के लिए जरूरी है, ये जोशीमठ हमारे लिए प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के आधार पर हम भी काम कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी का भी विशेष फोकस उत्तराखंड की धरती से भी है और जोशीमठ का वो स्वयं संज्ञान लिया है। केंद्र भी हमारी लगातार इसमें सहायता के लिए आगे है। अब बात अगली खबर की। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं वो खुद ही अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप हमारे आमंत्रण पर यहाँ बहुमूल्य समय देकर पधारे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। मैं अब माननीय अध्यक्ष जी हमारे साथ पत्रकार बंधु, आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप हमारे आमंत्रण पर यहाँ बहुमूल्य समय देकर पधारे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। मैं जिस तरह से लगातार कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद के नाम पर धार्मिक तुष्टीकरण करने का प्रयास चुनाव आते आते करना चाहती है, एक नैरेटिव प्रदेश के अंदर क्रिएट किया जा रहा है एक धर्म और जाति के विरोध में, वो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री की समदृष्टि होनी चाहिए, उसके लिए सभी समान होने चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति या पंथ के लोग हों। ऐसे में लगातार उनके द्वारा ये कहा जाना कि हम ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, वो भी एक समुदाय विशेष का, वो शोभा नहीं दे। बात करेंगे अगली खबर की। हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी संक्रमित मिले हैं, जिनमें एक महिला कैदी भी है। एचआईवी पॉजिटिव महिला भी मिली है, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों की माने तो एचआईवी संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में 1629 पुरुष जबकि 70 महिला कैदी हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने
के बाद जेल प्रशासन भी अब कैदियों की रूटीन जांच करा रहा है, जिससे समय रहते HIV संक्रमित कैदियों का इलाज हो सके। सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि HIV मरीजों के लिए ART सेंटर बनाया गया, जहां संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जेल में एक्चुअली में हमारे ART सेंटर से जो टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं, जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर हैं वो रेफर करते हैं, उनको एडमिट किया जाके एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है। जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास ART सेंटर से। खबर रुड़की से है, जहां मंडी समिति भगवानपुर में भाजपा नेता मास्टर सत्यपाल सिंह और मंडी समिति के अध्यक्ष राजकुमार कसाना ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और नगर पंचायत भगवानपुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता मास्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि नगर पंचायत भगवानपुर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश ने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, जिसके बाद उनके पास साक्ष्य भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत चेयरमैन सहती राकेश नाम मात्र की चेयरमैन है। आपको बता दें कि नगर पंचायत उनके बेटे सुबोध राकेश चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उनके सभी बोर्डों पर नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम ना होकर उनके बेटे सुबोध राकेश का नाम लिखा गया है। तो चारों तरफ नगर पंचायत में भ्रष्टाचारी का आलम है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर के है, जो कि यहाँ पर जो है नगर पंचायत की अध्यक्ष जो है सुबोध राकेश की माताजी जो है सहती देवी जी हैं। सारा काम जो है सुबोध राकेश अध्यक्ष कुर्सी पर बैठकर जो है स्वयं करते हैं। और चाहे वो मकान की बात हो, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो है उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो शौचालय की बात हो। एक तालाब यहाँ शाहपुर में स्थित है, अपने चहेतों को और भ्रष्ट तरीके से देने के लिए उन्होंने जो है उस तालाब को देना चाहा। तत्कालीन जो है उस टाइम पे अधिशासी अधिकारी और SDM के द्वारा हस्तक्षेप के बाद जो है वो रोका गया। वो आज तक तालाब लंबित है और नगर पंचायत को उन्होंने जो आमदनी उससे होती उसको हानि पहुंचाई है। चाहे वो उसका मामला हो, तय बाजारी का मामला हो, वो उन लोगों को पैसा बकाया है, उन्हें बराबर फिर वो ठेका दे रहे हैं और वो यहाँ पर लूट करने का एक काम कर रहे हैं। सबसे मुख्य मुद्दा नगर पंचायत भगवानपुर में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है पूरी तरह से। नगर पंचायत भगवानपुर में जो यहाँ की चेयरमैन है श्रीमती सहती देवी जी, वो नाम मात्र की चेयरमैन है। हम सभी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। उनका बेटा सुबोध राकेश नगर पंचायत के ऑफिस में कुर्सी पर बैठता है। नगर पंचायत अध्यक्षा सहती देवी किसी मीटिंग में नहीं जाती है। और जितने भी यहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं नगर पंचायत के द्वारा, जो अब तक किए गए हैं, सभी विकास कार्यों के बोर्ड पर आप देख सकते हैं। उनके मेरे पास फ़ोटो भी उपलब्ध करा दूंगा आपको। उन पे सब पे विकास कार्यों के बोर्ड पे सुबोध राकेश का नाम लिखा हुआ है। खबर दिनेशपुर से, जहां विगत दिनों माता साहिब कौर गुरुद्वारा दिनेशपुर के जत्थेदार बाबा अमरीक सिंह जी के निधन के बाद अमरीक सिंह जी के अंतिम अरदास पर भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से सिख समाज के लोग गुरुद्वारा पहुंचे। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट एवं गुरदास गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि परिवार में रहकर नाम जप नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि परंतु अमरीक सिंह जी ऐसे शख्स रहे हैं जो परिवार में रहकर नाम जप करते रहे हैं और समाज के प्रति अच्छा कार्य करते रहे हैं। ये बहुत ही त्याग और समर्पण का दिवस है। बाबा अमरीक सिंह जी बहुत कम शब्दों में बोलते थे और लगातार सेवा में लगे रहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं परिवारों में रह के नाम नहीं जपा जाता है, लेकिन इसके उदाहरण है बाबा अमरीक सिंह जी। परिवार में रह के नाम जपते रहे
और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करते रहे। उनकी पुण्य आत्मा को प्रभु वाहेगुरु अपने श्री चरणों में स्थान दें, ये प्रार्थना हम करते हैं। ऐसी पुण्य आत्माएं हमारे देश में, विश्व में बार बार पैदा होती है। बात अगली खबर की। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध मजारों का घमासान छिड़ गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐसा ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण में लगे हुए हैं वो खुद ही अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री धामी के इस ऐलान पर राज्य की जनता ने भी उनका स्वागत किया है। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाएं, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। इसके पीछे अब एक जना पूछोगे तो बताओ। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, PWD पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कोई नई बात थोड़ी है। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो हमेशा जब जब देश के अंदर या प्रदेशों के अंदर चुनाव होते हैं तो सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने का काम करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो फिर वो मौन हो जाते हैं। तो ये जो उन्माद फैलाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे देश के लोग समझ चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि सीएम धामी को ये क्यों कहना पड़ा है? आखिर वन विभाग जिसकी जमीनों पर अवैध मजारें बन रही है, वन विभाग कहाँ से हुआ? वन विभाग, सीएम धामी को तो वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, जो संबंधित वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश देने चाहिए थे कि आखिर वन विभाग की जमीनों पे मजारे बन कैसे हैं। और अगर सीएम धामी को ये बात कहनी पड़ रही है तो इसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने, लोकसभा चुनाव आने वाले और पूरे समाज को, क्योंकि 85% यहाँ पे हिंदू आबादी है, इसलिए हिंदू आबादी को ध्रुवीकरण करने के लिए अगर ये बयान है तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल क्यों ना हो, चाहे कोई भी दुकान या प्राइवेट संस्थान ही क्यों ना हो, अगर वो वन विभाग की ज़मीनों पे है तो उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक और वन विभाग की ज़मीनों पे फॉरेस्ट के ही विभाग के तमाम बड़े बड़े IAS अफसरों के रिजॉर्ट हैं, बंगले हैं, फॉरेस्ट की ज़मीनों पर कब्जा है। और भाजपा सरकार के ही तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, वो अवैध कटान में लिप्त हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और दिल्ली वाले जिस तरफ अपनी नज़रें उठाते हैं तो मुख्यमंत्री भी उसी तरफ जो है अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले ये कहा गया कि साहब इतिहास की किताब से जो पाठ्यक्रम में है मुगलों का इतिहास, उसको हटाया जाएगा। अब लैंड जिहाद की बात करके अवैध मजारों को हटाने की बात है। अवैध अतिक्रमण तो सब हटाया जाना चाहिए, उसका स्वागत है, लेकिन सरकार उस काम को ईमानदारी से करे, जिम्मेदारी से करे। और इस ढंग से अगर सगुफे छोड़ करके वो ये कहते हैं कि साहब हम लैंड जिहाद के नाम पर अवैध मजार हटाएंगे, लेकिन हम जंगली जानवरों से किसानों को राहत नहीं दिलाएंगे, उस पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं।
कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में दुर्लभ औषधियों का खजाना है, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड के जंगल किसी और वजह से चर्चा में है। उत्तराखंड के वन विभाग तक की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। नैनीताल के रामनगर में बना जिम कॉर्बेट भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्कों में से एक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कारण ये हमेशा से पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। हालांकि यह जिम कॉर्बेट में भी अवैध मजार है। इस जगह मजार होने का मतलब ये है कि यहाँ लोगों की भीड़ भी जुटती होगी। हालांकि सवाल ये है कि टाइगर रिजर्व के इस प्रतिबंधित क्षेत्र में मजार और मजार पर भीड़ जुटाने की इजाजत कैसे दी गई? 40 साल पुराना मजार है साहब ये। हाँ। और हमारे जो माता जी पिताजी और यहाँ सेवा में लगे रहते हैं हम लोग इनके, शेर अली बाबा का। और ये कॉर्बेट एरिया है, समझ गए। और रामनगर मंडी में लखनपुर चुंगी से ऊपर है, समझ गए। और यहाँ सभी धर्मों के लोग बाग आते हैं। यहाँ कोई जात और बेजात का कोई वो नहीं होता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ मनोकामना लेके जाते हैं यहाँ से, छबली बाबा से, समझ गए। और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ हमारे मुरादाबाद, दिल्ली, बरेली, हल्द्वानी और रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी लोग मानते भी हैं यहाँ पर। देखिए, किस चैनल ने किस मजार के बारे में दिखाया ये तो खैर मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात इसकी थपली वाले मजार की बात आती है तो लगभग 44 साल तो मुझे भी रामनगर में हो गए। मैं जब पैदाइशी रामनगर से हूँ, तब से मैंने मतलब जब हम थोड़ा होश समाज सिंह को देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये मजार शेर अली बाबा के नाम से उनकी मजार कहलाती है और लगभग 140 साल या 150 साल पुरानी ये मजार है यहाँ पे। और इस मजार का तो खैर सबसे ये रामनगर की एक ऐसी मजार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। और ख़ास तौर से मैं तो बचपन से देखा है यहाँ कि पर्वतीय समुदाय के काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, हमेशा हर बृहस्पतिवार के दिन भी यहाँ पे आते हैं। देखिए, कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग के आसपास 10 से अधिक मजारें हैं। अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मजारें ऐसी चिन्हित हुई हैं। इसको एक नाम दिया है जो है मजार जिहाद। तो ये मजार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है और वन सुरक्षा भी खतरे में है इसको देखते हुए। तो हमारा यही कहना है, रामनगर वासियों की ये मांग है, जितनी भी अवैध ऐसी मजारें हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। सीएम धामी की माने तो प्रदेश में 1000 से ज्यादा ऐसे स्थान सरकार ने चिन्हित किए हैं जो अनावश्यक रूप से बना दिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या धामी की चेतावनी का असर अतिक्रमणकारियों पर देखने को मिलेगा? रामनगर से के न्यूज इंडिया के लिए चंद्रसेन कश्यप के साथ उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।